वेलकम टू द ओरा एस्ट्रोलॉजर्स। मेरा नाम रेहान गुस्ताद पाटनीकरा। एक नया विषय लेकर आया हूँ जो सभी एस्ट्रोलॉजर्स जो बोल रहे कि अगस्त और सितंबर महीना देश और दुनिया के लिए बहुत ख़राब है। अब हम यहाँ पे सीधी डायरेक्ट बात करेंगे कि क्यों ग्रह गोचर जो हो रहा है वो अच्छे नहीं है 15 तारीख से लेकर। अब ये 17 तारीख का ये गोचर है। 17 तारीख को सूर्य का गोचर हो रहा है अपने खुद की राशि में। अब हम फेज वाइज हम जाएंगे। गुरु और मंगल पहले स्थान में, लग्न कुंडली वृषभ, 12 बजे की बात है। मिथुन राशि में कोई ग्रह नहीं है। तीसरे स्थान पराक्रम में कोई ग्रह नहीं है। चौथे स्थान में सूर्य, बुध और शुक्र है। बुध का अस्त का हो गया है और रिवर्स है, यानी उल्टा चल रहा है, उल्टी दिशा में। केतु भी उल्टी दिशा में चल रहा है पंचम स्थान में। छठा स्थान खाली, सप्तम स्थान खाली, अष्टम स्थान खाली, नवम स्थान खाली। शनिदेव बैठे हैं दसम स्थान में। 11वें स्थान में राहु रिवर्स चल रहा है, 12वां स्थान खाली। अब यहाँ पे मंगल और गुरु की युति हो रही है। गुरु रिवर्स हो गए तो युद्ध का कारण कई बड़ी बड़ी वॉल्केनिक इरप्शंस और उस होने की संभावना रहेगी, क्योंकि मंगल का भी केंद्र में बैठना, गुरु के साथ रिवर्स होना, यह अशुभ संकेत दे रहा है। दूसरी चीज़, यह मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है सिंह राशि पे। यहाँ पे सूर्य, बुध और शुक्र है। मंगल की चौथी दृष्टि कैसे गिनते हैं? ये पहला स्थान है, यहाँ से दूसरा, तीसरा और चौथा। सूर्य यहाँ पे मंगल से पीड़ित हो गया। शनि की सीधी दृष्टि पर है सूर्य पर, यानी दो बाजू से ये पीड़ित हो गए। अब यहाँ पे क्या है कि सूर्य पीड़ित होना, यानी सूर्य यानी राजा, मंगल यानी सेनापति। अब जब सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है शनि पे, मंगल की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पे और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है सूर्य पे, तो सूर्य पीड़ित होना यानी राजा पर संकट आने की संभावना। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 17 तारीख को कई देशों के राजा के सत्ता परिवर्तन या एसेसिनेशन के योग बन रहे। सरकारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। रक्तपात ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। जो अभी इज़राइल का युद्ध चल रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इज़राइल के ऊपर हमला 12 तारीख को से लेके 13 तारीख या फिर 17 तारीख के बाद ये एक महीना सबसे भारी रहने वाला है, क्योंकि मंगल फिर से आ जाएंगे यहाँ पे 29 तारीख को। 29 तारीख को जब आएंगे तो यहाँ पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, पर यहाँ पे फैमिली का भी देखा जाता है, तो फैमिली पे असर, रक्तपात ज़्यादा और बढ़ेगा 17 तारीख के बाद। दूसरा, केतु की दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रही है। गोचर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, भाग्य स्थान पे, तो ये अर्थव्यवस्था का जोखम हो रहा है अलग राशि पे। और साथ में जब शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, वक्र दृष्टि, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादा असर करेगा। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि कैसे करेंगे? शनि से दूसरा घर है 12वीं राशि मीन राशि, तीसरी राशि है मेष। मेष का मालिक कौन? मंगल। यानी अलग जितने भी आप देश देख रहे हो, अमेरिका, इज़राइल, इंडिया, यानी 3 देश हो गए।
ये 3 देश यानी अलग राशि के हैं। ये तीनों की वजह से ज़्यादा तनाव हो रहा है और जैसे कि पड़ोस में तनाव बढ़ेगा। जैसे कि अपने वहाँ भी है कि बांग्लादेश में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है मंगल जैसे यहाँ पे 29 तारीख को घोषणा करेंगे, शायद इंडियन आर्मी को भी थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इंडियन आर्मी का दखल अंदाजी अंडर आएगा या तो बॉर्डर्स पे ज़्यादा टेंशन बढ़ने की संभावना रहेंगी। सूर्य यहाँ पे राजा का रोल यहाँ से देखा जाता है प्रजा का, यानी राजा और प्रजा एक दूसरे के बीच घर्षण की संभावना और बढ़ेगी। दूसरा चीज़, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, यानी बिजनेस पार्टनर और पार्टनर्स, यानी देश की पार्टनर्स कैसे कहा जाए, जो फ्रेंड्स है इंडिया के या दूसरे कंट्री के, उनमें भी तनाव और बढ़ेगा। क्योंकि हाल में 29 तारीख तक में शनि मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, राहु भी नवम दृष्टि कर रहा है। यहाँ पे केतु की भी दृष्टि पड़ रही है गुरु और मंगल पे। गुरु भी देख रहा है केतु को, पर गुरु वक्री है तो ज़्यादा पावरफुल, इसलिए थोड़ा लगभग इतना नहीं हुआ है। बाकी अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर की एज पे थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने की संभावना रहेगी नेक्स्ट ईयर में, जब मीन राशि के अंदर 6 ग्रह आएंगे तब। अभी फ़िलहाल गुरु रिवर्स अकेले हो जाएंगे और मंगल खिसक के आ जाएंगे मिथुन में, तब ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस और बढ़ने की संभावना रहेंगी। तो ये था मेरा पहला वीडियो एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शंस के बारे में। शेयर बाज़ार के बारे में हम देखें तो शेयर बाज़ार में भी बहुत सारा उथल पुथल होने की संभावना रहेगी। गुरु पीड़ित हुआ है, बुध भी पीड़ित हो गया, अस्त का हो गया, यानी शेयर बाज़ार भयंकर टूटने की संभावना रहेगी। दूसरा चीज़ कि जो अभी तुला राशि रहता, तुनिसिया, तंजानिया, तुर्कमेनिस्तान और यूके की फॉरेन कंट्रीज़ जितनी भी यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे अलगाववाद बढ़ने की संभावना रहेंगी। शायद यूरोपियन कंट्रीज़ में अमुक जगह पे आतंकवादियों के द्वारा बॉम्बिंग होने की भी संभावना रहेंगी। ईरान और इज़राइल का युद्ध माने तो इज़राइल का युद्ध ईरान से होगा, वो इतना शक्यता कम है, क्योंकि ये दोनों के बीच खाली वो मिसाइल हमला और वो सब भी होगा। जो एक्चुअल जो वॉर होनी चाहिए वो होने की संभावना कम है। यहाँ पे ग्राउंड इन्वेजन की कम अभी तो संभावना दिख रही है 29 तारीख तक में, पर 29 तारीख से यानी अभी देखें तो 17 तारीख के बाद 17 से 29 के बाद ईरान शायद हमला कर दे, या 12 या 13 तारीख के आसपास भी संभावना बन रही है। यानी ऐसा समझो कि 12 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक में ईरान हमला कर देगा। थैंक यू, धन्यवाद। और मेरा यूट्यूब चैनल औरा एस्ट्रोलॉजर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।